पहाड़ों की चरवाहे की बेटी। दो आज़ाद लफ्ज़ों पर मबनी कहानी, पहाड़ और बेटी। बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान एक नन्हा सा गांव था, झाटी नाला। वहाँ के लोग बकरियां पालते, लकड़ियां काटते और बर्फीले चश्मों से अपनी जिंदगी की आस जोड़ते थे। उन्हीं पहाड़ों के दामन ने एक चरवाहा रहमत खान अपनी इकलौती बेटी ज़ारमीन के साथ रहता था। ज़ारमीन के चेहरे पर सूरज की किरणों जैसी चमक थी। वो हर सुबह अपने बाप के साथ बकरियों को चरागाहों की तरफ ले जाती और रास्ते में पहाड़ों से बातें करती। जब हुआ दरख्तों में सीटियां बजाती तो वो कहती, बाबा, लगता है पहाड़ हमसे खुश हैं। रहमत खान हंसकर जवाब देता, ये पहाड़ हमसे बातें नहीं करते बेटी, बस सुनते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक पहाड़ों की गोद में घने बादल छा गए। बर्फबारी शुरू हुई। रास्ते धुंध में गुम हो गए। ज़ारमीन और रहमत खान अपनी बकरियों के साथ एक पथरीली गार में पनाह लेने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में एक नन्ही बिखरी चिंकन गायब हो गई। ज़ारमीन ने बाबा से कहा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, वो डर जाएगी। रहमत खान ने इसे रोकने की कोशिश की। ना जाओ बेटी, ये पहाड़ रात को बेरहम हो जाते हैं। मगर ज़ारमीन ने दिलेरी से अपनी लालटेन उठाई और बर्फ में कदम रख दिया। हुआ सर्द थी, कदम धंस रहे थे, मगर उसकी आंखों में हिम्मत थी। इसने ओ चिकनी चिकनी पुकारा। दूर कहीं एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। ज़ारमीन ने रोशनी ऊंची की तो देखा बिक्री एक पत्थर के पीछे फंसी हुई थी। वो दौड़कर गई, बर्फ हटाकर बिक्री को आज़ाद किया और इसे अपनी चादर में लपेटकर वापस गार की तरफ चल दी। जब वो वापस पहुंची तो रहमत खान के आंसू उसकी पेशानी पर गिरे। तो मेरी बहादुर बेटी है, पहाड़ों की बेटी। पहाड़ों पर सूरज दोबारा निकला, जैसे वो भी ज़ारमीन की बहादुरी को सलाम पेश कर रहा हो। इस दिन से गांव के लोग इसे पहाड़ों की बेटी कहने लगे, जो सर्दी, अंधेरे और खौफ के बावजूद अपने दिल की रोशनी से पहाड़ों को जगमग कर गई।